हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई टाइनी सेनपाई के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हायाकावा को देखते हैं जो कि एक कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसे रास्ते के बीच में मैनेजर मिल जाते हैं और मैनेजर ये देख लेते हैं कि हायाकावा एक ओटाकू है और उसके साथ ही वो एक कॉस्प्लेयर भी है। लेकिन हायाकावा ऐसा दिखाती है कि वो हायाकावा है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद हायाकावा का अब फूट चुका है और मैनेजर को पता चल गया कि हायाकावा एक ओटाकू है। इसके बाद हायाकावा को लगने लगता है कि मैनेजर उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैनेजर तो उसकी तारीफ करते हैं ये कह के कि वो कूल लग रही है। और मैनेजर आगे बताते हैं कि वो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो कि अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं। इसके बाद वो हायाकावा की और तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हायाकावा इसमें कूल के साथ क्यूट भी लग रही है। लेकिन हायाकावा मैनेजर से कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच ही में रहनी चाहिए, किसी और को मत बताना। जिसपे मैनेजर को हायाकावा और भी क्यूट लगने लगती है और वो क्यूट क्यूट कहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हायाकावा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेचारी सो भी नहीं पाती और वो सोचने लगती है कि अगर उसके पास कोई शक्ति होती तो वो मैनेजर की मेमोरी को इरेज कर देती। लेकिन इसके बाद हायाकावा अपने वर्क प्लेस पे भी सोई सोई लगती है, इसीलिए शिनोजाकी और शियोरी की उसकी चिंता होने लगती है। जिसपे शियोरी उससे कहती है कि उसे अच्छी नींद लेनी चाहिए और अगर उसे नींद ना आए तब उसे बिल्लियों का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि 1 बिल्ली, 2 बिल्ली, 3 बिल्ली। लेकिन तभी शिनोजाकी शियोरी को टोकता है, कहता है कि यहाँ पे तो भीड़ होनी चाहिए ना। जिसपे शियोरी उसे घूर के देखती है तो शिनोजाकी कहता है कि हाँ, बिल्ली ही सही है। इसके बाद वहाँ पे मैनेजर आते हैं और वो भी हायाकावा की तबीयत के बारे में चिंता दिखाते हैं, लेकिन हायाकावा डर के मारे पीछे हट जाते हैं या कहें कि शर्मा के। लेकिन इसके बाद मैनेजर उससे कहते हैं कि उसे उसके साथ मीटिंग पे जाना है और इसके बाद मैनेजर हर एक चीज ऐड करते जाते हैं जिससे उनकी ये मीटिंग एक डेट की तरह बन जाती है, जिससे हायाकावा का सिस्टम गड़बड़ा जाता है और वो शर्माते हुए इसके लिए हाँ कह देती है। शियोरी उससे पूछती है क्या वो दोनों डेट पे जा रहे हैं, जिसपे हायाकावा शर्माते हुए मना कर देती है। लेकिन इसके बाद हम हायाकावा को देखते हैं जो कि मेकअप करते हुए सोचती है कि ये उनकी कोई डेट वेट नहीं है। लेकिन जब वो मेकअप करके बाहर आती है तब उसका पाइप फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन तभी मैनेजर एक प्रिंस की तरह उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मैनेजर हायाकावा के इंटरव्यू वाले दिन के बारे में बात करते हैं, जिससे हायाकावा को पता चल जाता है कि मैनेजर अभी भी उसके पहले दिन के बारे में नहीं भूले हैं। इसके बाद हम उन दोनों को मीटिंग में देखते हैं या यूं कहें उनकी डेट पे देखते हैं। इसके बाद मैनेजर अपनी डेट पे बिल्कुल इस तरह से बात करते हैं जिससे हायाकावा को लगने लगता है कि मैनेजर उसे प्रपोज करने वाले हैं। लेकिन असल में मैनेजर हायाकावा के साथ कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करना चाहते थे, जिससे हायाकावा की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती है। और इसके बाद मैनेजर अपना फिर से पुराना वाला रूप दिखाने लगते हैं। इसके बाद मैनेजर हायाकावा को एक महंगा सा कैमरा भी दिखाते हैं जो कि उन्होंने फोटो खींचने के लिए खरीदा था। इसके बाद मैनेजर हायाकावा से कहते हैं कि उन्हें हायाकावा के साथ ही कॉस्प्ले इवेंट में जाना है, जिसके लिए हायाकावा भी मान जाती है और वो मैनेजर से कहती है कि वो उनके साथ चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग शिनोजाकी को काम करते हुए देखते हैं, तभी उसके पास हायाकावा आती है जो कि उसे लॉबी में लंच करने के लिए बुलाने आती है। मैनेजर जो उन दोनों को देख रहे थे वो शियोरी से कहते हैं कि ये दोनों कोवर्कर से कुछ ज्यादा ही करीब हैं। शियोरी बताते हैं कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और पड़ोसी की तरह बड़े हुए हैं, तो ऐसा तो होना ही है। इसके बाद शियोरी मौके का फायदा उठा के मैनेजर को छेड़ने लगती है, क्योंकि अक्सर मैनेजर ही शियोरी को छेड़ते हैं शिनोजाकी को लेके। लेकिन इसके बाद मैनेजर शियोरी से कहते हैं क्या उसने कभी सोचा है कि शिनोजाकी और हायाकावा के बीच में चाइल्डहुड रोमांस हो सकता है या फिर एक सेनपाई और जूनियर के बीच में एज गैप रोमांस हो सकता है। लेकिन तभी शियोरी मैनेजर को रोकती है और उन्हें एक दूसरा ट्विस्ट दिखाती है जिसपे मैनेजर और हायाकावा थे। लेकिन मैनेजर शियोरी को एक तीसरा ट्विस्ट दिखाते हैं जिसके अंदर शियोरी और हायाकावा थे। लेकिन इसके बाद मैनेजर शियोरी से पूछने लगते हैं क्या वो क्यूरियस नहीं है कि शिनोजाकी और हायाकावा किस बारे में बात कर रहे थे, जिसपे शियोरी शर्माते हुए कहती है कि भला उसे किस बात की चिंता होगी और उसे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बाद शियोरी मैनेजर को लॉबी में ले जाने लगती है लंच करने के लिए। इसके बाद हायाकावा शिनोजाकी को बता देते हैं कि मैनेजर को पता चल चुका है कि हायाकावा एक ओटाकू है। लेकिन वो शिनोजाकी को कॉस्प्ले वाली बात नहीं बताती है, क्योंकि शिनोजाकी को भी नहीं पता है कि हायाकावा कॉस्प्ले प्लेयर है। लेकिन शिनोजाकी उससे कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है अगर उन्हें पता चल चुका है। हायाकावा कहती है कि हाँ, कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब वो मैनेजर की अजीब हरकतों के बारे में सोचती है तब उसे डर लगने लगता है। लेकिन इसी के बाद वहाँ पे मैनेजर और शियोरी आ जाते हैं। शियोरी भाग के जाके हायाकावा के बगल में बैठ जाती है, जिसपे मैनेजर शिनोजाकी को ऐसे दिलासा देने लगते हैं कि जैसे शियोरी हायाकावा दोनों कपल हो। इसके बाद मैनेजर हायाकावा के करीब जाके उसे पूछते हैं कि ये बीएल क्या होता है, जिसपे हायाकावा शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती और बीएल का मतलब होता है बॉयज रोमांस। इसके बाद हम लोग शियोरी को देखते हैं और क्योंकि
क्योंकि हैलोवीन आ चुका था इसीलिए शियोरी ने गेटअप लिया हुआ था और वो शिनोज़ाकी को ट्रीट और ट्रिक देने आती है, लेकिन शियोरी उसे कैंडी लेने नहीं देती और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती रहती है। जिसके बाद शिनोज़ाकी शर्माते हुए ट्रिक और ट्रीट मांगता है और इसके बाद शियोरी उसे कैंडी लेने देती है। इसके बाद वहाँ पे हायाकावा आती है तो मैनेजर उसके सर के ऊपर कैट बैंड पहना देते हैं और उससे कहते हैं कि ये उसके ऊपर क्यूट लग रहा है, जिसपे हायाकावा शर्मा जाती है और उस कैट बैंड को उतार ही नहीं पाती है। इसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी और शियोरी को एक साथ कैंडी खाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी शियोरी अचानक से कहती है कि ज्यादा कैंडी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है, जिसपे शिनोज़ाकी भी उसकी बात पे हाँ मिलाता है। लेकिन तभी शियोरी कहती है कि वैलेंटाइंस डे और ऐसे इवेंट्स पे खाना बिल्कुल सही रहता है, जिसपे शिनोज़ाकी भी उसकी बात पे हाँ मिलाता है। इसके बाद शिनोज़ाकी एक कैरेट पे रखे हुए चॉकलेट्स के बारे में बोलता है, जिसपे शियोरी अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है और शिनोज़ाकी की तरफ कर देती है, जिसपे शिनोज़ाकी सोचने लगता है कि शियोरी उसके हाथों से चॉकलेट खाने का इंतजार कर रही है। लेकिन तभी शिनोज़ाकी शर्माते हुए सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी उंगलियां शियोरी के मुंह से छू जाएंगी। लेकिन शिनोज़ाकी इसके बाद भी शियोरी को चॉकलेट खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शियोरी उसके हाथों से चॉकलेट ले लेती है और उससे कहती है कि बुरा हुआ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, और अपने हाथों से चॉकलेट खा लेती है और शिनोज़ाकी को चिढ़ाने लगती है और शिनोज़ाकी को पछतावा होने लगता है कि उसने अपना चांस मिस कर दिया। लेकिन चॉकलेट खाने के कुछ ही देर बाद शियोरी का चेहरा लाल हो जाता है और उसे नशा चढ़ जाता है। इसके बाद कैंटीन में हायाकावा और मैनेजर आते हैं, जिसपे शियोरी भागते हुए हायाकावा के पास जाती है और उसे किस करने लगती है और मैनेजर अपना फोन निकाल के उन दोनों की फोटो खींचने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उन चॉकलेट्स के अंदर अल्कोहल मिली हुई थी, इसीलिए शियोरी को नशा हो गया और इसीलिए शियोरी हायाकावा को स्मूच पे स्मूच देती जा रही है, जिसपे शिनोज़ाकी शियोरी के साथ अपने आप को इमेजिन करने लगता है। तो मैनेजर उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं तो शिनोज़ाकी शर्माते हुए कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी गंदा नहीं सोच रहा था। इसके बाद शियोरी मैनेजर की तरफ देखती है और उनकी तरफ भागते हुए चले जाती है, लेकिन शियोरी असल में एक पेड़ के सामने आ जाती है और उसे मैनेजर समझने लगती है, जिसपे शिनोज़ाकी शियोरी को पकड़ के मैनेजर के सामने करता है। इसके बाद शियोरी फिर से भागते हुए मैनेजर के पास चली जाती है, जिसपे शिनोज़ाकी मैनेजर और शियोरी को किस करते हुए इमेजिन करने लगता है। लेकिन शियोरी मैनेजर को फुल रिस्पेक्ट के साथ इज्जत देते हुए कहती है कि इतने सालों तक मेरे साथ काम करने के लिए आपका शुक्रिया, जिसपे मैनेजर सोचने लगते हैं कि शियोरी का इमोशन हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग है। और इसके बाद मैनेजर शिनोज़ाकी की तरफ इशारा करते हुए शियोरी से कहते हैं कि वो देखो तुम्हारा जूनियर खड़ा है, जाओ जाओ उसके पास जाओ, जिसपे शिनोज़ाकी की फट जाती है क्योंकि वो अभी भी इन सभी चीजों के लिए तैयार नहीं है और शियोरी शिनोज़ाकी को देख भी नशीली आंखों से रही थी। लेकिन शियोरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसपे शिनोज़ाकी को लगने लगता है कि वो शियोरी को कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, इसीलिए वो माफी मांगने लगता है। लेकिन शियोरी उसे बताते हैं कि शिनोज़ाकी हमेशा ही अपने आप सारे काम कर लेता है, इसीलिए सेन्पाई होने के तौर पे उसे शिनोज़ाकी के ऊपर काफी गर्व है। लेकिन इसके बाद शियोरी जाके शिनोज़ाकी को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद जब शियोरी चुपचाप बैठी हुई थी तभी मैनेजर उससे पूछते हैं कि शियोरी शिनोज़ाकी के बारे में क्या सोचती है सिर्फ एक आदमी के तौर पे, जिसपे शियोरी शर्माते हुए कहती है कि जब भी शिनोज़ाकी की बात आती है तब उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वो कुछ भी कह नहीं पाती। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे पता है कि तुम लोग इस एपिसोड के लिए 2 वीक से वेट कर रहे थे, लेकिन क्या करो ये एपिसोड डिले हो चुका था।